नमस्कार मित्रों, स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज सभी के लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा एक स्टॉक के एनालिसिस पे। ये स्टॉक के ऊपर हम एनालिसिस करेंगे और ये जानेंगे और समझेंगे मेरी एनालिसिस क्या है, मेरे व्यूज़ क्या है, और ये मैं सभी आप ही के साथ शेयर करूँगा। मैं इस स्टॉक के बारे में क्या सोचता हूँ, ये सारी चीज़ें, और साथ ही आपके साथ ये भी चर्चा करूँगा कि मुझे इस स्टॉक के बारे में टेक्निकली क्या लगता है। टेक्निकल चार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे इस स्टॉक के बारे में। सो बिफोर बिगिन, और एक चीज़, ये आज का जो एनालिसिस है, ये एनालिसिस मैंने प्योरली टेक्निकल बेसिस पे लिया है, और मुझे टेक्निकली ये उम्मीद है कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स, टेक्निकल चार्ट्स के बेसिस पे ये आने वाले समय में एक ठीक ठाक रिटर्न्स हमें दे देगा। और इसी को मद्देनज़र मैंने ये स्टॉक सिलेक्ट किया है, और इसी के बारे में हम सभी चर्चा करेंगे। और अगर आपके कोई अलग व्यूज़ है इस स्टॉक के बारे में, आपके पास कोई अलग जानकारी है इस स्टॉक के बारे में, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स दीजिए कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या व्यूज़ है, आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, आप नेगेटिव एक्सपेक्टेड रख रहे हो इस स्टॉक को, लॉस जाएगा या प्रॉफिट देगा, जो भी है एक्स वाई जेड रीजंस, वो आप हेजिटेट ना करें, आप कमेंट सेक्शंस में दें। और अगर आपको कोई, आपके मन में कोई स्टॉक्स है या आपके पास कोई ऐसी स्टॉक्स है जो आप चाहते हो कि उस पर मैं अपनी व्यूज़ और राय पेश करूं, तो आप प्लीज़ वो स्टॉक के नाम कमेंट सेक्शंस में कमेंट्स में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज के जो स्टॉक्स मैंने पिक किया है वो है, सेक्टर बिलोंग करता है माइनिंग एंड मिनरल्स। आज मैंने माइनिंग एंड मिनरल्स के सेक्टर से एक स्टॉक पिक किया है जो कि टेक्निकली मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में यह हमें एक ठीक ठाक रिटर्न देगा। तो चलिए आज इसी स्टॉक के ऊपर हम चर्चा करते हैं। आज के स्टॉक का नाम है KIOCL लिमिटेड। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। ये एक आयरन ओर ऑर्गेनाइजेशन है। KIOCL लिमिटेड, फॉर्मली ऑल्सो नोन कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड। ये KIOCL लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी आई में आती है, शेड्यूल ए में आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिस्ट में है, अंडर द ओनरशिप ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। इसका जो सेटअप है 100% यूनिट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सेटअप किया हुआ है, और blast furnace unit, separate complexes which is in separate plant located near Mangalore port, presently engaged है business of manufacturing and sales के लिए। क्वालिटी ऑफ आयरन और सेलिंग करता है डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट में, और स्पेशली मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई पिग आयरन इन डोमेस्टिक मार्केट। सेकेंड जो पॉइंट है, ये पैलेट प्लांट जिसकी कैपेसिटी लगभग 3.5 metric ton is located New Mangalore port, which is based in Karnataka. Or blast furnace unit is also located in Baikampadi industrial area, which is in the port city of Mangalore, which is again based in Karnataka. So ये दो आप देख सकते हो, ये दो मेजर पॉइंट्स है। देन साथ ही ये जो आयरन और माइन करते हैं वो ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक 110 किलोमीटर जो स्लरी पाइपलाइंस इनकी रन हो रही है, थ्रू दैट विच इज़ इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ उडुपी एंड दक्षिणा, विच इज़ लोकेटेड इन कनाडा ऑफ कर्नाटका स्टेट, अप टू द पैलेटाइजेशन प्लांट इन पेनम्बोर। तो इसके बीच ये स्लरी पाइपलाइंस रन होती है, जिसके थ्रू ये जो भी माइन और करते हैं वो ट्रांसपोर्टेड थ्रू दिस पाइपलाइन वो लोग अचीव करते हैं। सो दिस आर द 3 बुलेट पॉइंट्स विच आई हैव नोटेड डाउन, जो मैंने नोट किए हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा बीच बीच में इंग्लिश और बीच बीच में हिंदी वर्ड्स यूज़ करूँगा, ताकि कुछ ऐसे ऑडियंस है जो इंग्लिश समझ पाए, या कुछ ऐसे ऑडियंस है जो हिंदी भी समझ पाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं मिक्स करके कुछ इंग्लिश और हिंदी के मिक्स में आपको ब्रीफ करूँ।
तो आगे चलते हैं। इनकी जो मैनेजमेंट टीम है, तो मैनेजमेंट टीम में जो सबसे पहले नॉन फंक्शनल डायरेक्टर्स जो आते हैं वो है चंगदेव सुखदेव कामले, Dr. Usha Narayan. These two people. Then we have non-functional directors as in government nominee. Government nominee की तरफ, government body की तरफ से these two people is managing a part of the management. One श्रीमती सुकृति लिखी, second Dr. Sanjay Rao. श्रीमती सुकृति लिखी एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है, डॉक्टर संजय राव जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है. सो दिस टू पीपल्स एंड दिस फोर पीपल्स, ये चार टीम मेंबर्स. वन मनोज कुमार जवार एज ए डायरेक्टर ऑफ फाइनेंस, देन गंती वेंकट किरण एज ए डायरेक्टर प्रोडक्शन एंड प्रोजेक्ट्स, third Vinay Krishna Mahapatra as a director commercial, and the chairman cum managing director T. Saminathan. So these are the four people who is part of the organizations, और ये दो government nominee और ये दो as a non-functional director independent. So these are the major people who actually as a board of directors, and apart from this there are some other members in the management. इसके आगे जाने के स्लाइड के पहले मैं आपको एक इनका ऑर्गेनाइजेशंस का एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगा. तो वो क्लिप देख के फिर हम आगे की चर्चा करते हैं. तो चलिए वो क्लिप देख लीजिए एक बार. KIOCL Limited, India's premier pelletizing and pig iron complex. KIOCL Limited, a flagship company under the Ministry of Steel, was established on 2nd April 1976 to mine, beneficiate and export iron ore concentrates from Kudranak deposits. KIOCL is engaged in the production of iron oxide pellets and foundry grade pig iron. तो आपने देख लिया, ये एक छोटा सा क्लिप था अबाउट द ऑर्गेनाइजेशंस, उनके मैनेजमेंट टीम्स में हु आर द पीपल, कौन कौन से टीम मेंबर्स है, उनके रोल्स क्या है, ये हमने जान लिया, ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जान लिया. अब आगे की चर्चा करते हैं. बेसिकली ये KIOCL कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन है 11,817 करोड़ की, और इसके जो प्रमोटर होल्डिंग ट्रेंड है वो करीब 6 महीने से कांस्टेंट है, ना डिक्रीज़ हुआ है ना इंक्रीज़ हुआ है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन. ये एक अच्छी साइन है. सेकंड, लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, इनसिग्निफिकेंटली लो प्लेज होल्डिंग है, जो एक अगेन अ वेरी वेरी गुड साइन. Third, institutional holding trends. Institutional holding trends is also very nice. Last 3 months, retail holding in the company has almost stayed constant. पिछले 3 महीने से institutional holding constantly रही है और ना decrease ना increase हुई है, which is again treated as a, इसे माना जाता है बट अच्छी साइन. Fourth, foreign institutional holding, which is again पिछले 3 महीने से constant रही है, ज़्यादा डिक्रीजेस नहीं हुआ है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन. तो ये रहा हमारे प्रमोटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन. अब आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है. ये एक ऑर्गेनाइजेशन अपने डिविडेंड्स पे में भी मानी जाती है, ये अपने डिविडेंड्स भी इशू करती है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन एज एन ऑर्गेनाइजेशन. सो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल कुछ ना कुछ डिविडेंड्स दिए हैं. कभी कभार उन्होंने इंटरिम डिविडेंड्स भी दिए हैं, जैसे आप देख सकते हो लेटेस्ट 8 सितंबर में उन्होंने ये एक डिविडेंड इशू कराया है 0.79 का. देन इंटरिम डिविडेंड, जैसे मैंने आपको बताया, इंटरिम डिविडेंड 2021 में उन्होंने अनाउंस किया 0.98 का.
देन अगेन अनदर डिविडेंड सितंबर 2021 में उन्होंने एक अनदर डिवीजन ये स्टाफ दिया है डिविडेंड विच इज़ अराउंड 1.64। देन 2020 सितंबर में उन्होंने और एक डिविडेंड इशू कराया है 0.70 विच इज़ सितंबर 2020 में। देन अगस्त 2019 में भी उन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया है 1.33 अगस्त 2019 में। तो ये उनकी डिविडेंड की हिस्ट्री है जो अभी तक ये इससे ये पता चलता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन डिविडेंड पे स्टॉक भी है। नेक्स्ट मैंने कुछ ऐसे फ्लैग्स क्रॉस चेक किए हैं जो कि रेड फ्लैग्स में कंसीडर करता हूँ मैं इसे। अगर इनमें से कोई एक चीज़ अगर है तो मैं इसे रेड फ्लैग मान लेता हूँ और इसे ट्रेड या पोजीशन लेने से मैं इसे थोड़ा सा बैक फुट पे रखता हूँ और वेट करता हूँ जब एक ग्रीन हो जाए। बट ऐसा कुछ मुझे रेड फ्लैग्स दिखा नहीं है। और इस रेड फ्लैग्स में आप देख सकते हो, इस रेड फ्लैग्स में ASM स्टॉक की जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ASM की लिस्ट होती है उस लिस्ट में ये स्टॉक नहीं है, विच इज़ अगेन गुड साइन। तो आप देख सकते हो इसमें ग्रीन फ्लैग। देन वी हैव GSM, अगेन ये एक अलग तरीके का GSM स्टॉक लिस्ट होती है जो अगेन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही प्रोड्यूस करती है। इसमें जो भी स्टॉक्स रहते हैं वो भी माने जाते हैं एज एन रेड फ्लैग। तो देख सकते हो यहाँ पर भी फ्लैग ग्रीन है। देन प्रमोटर प्लेज होल्डिंग, जैसे मैंने बताया लो प्लेज होल्डिंग, सो अगेन नॉट लॉट ऑफ प्रमोटर होल्डिंग इज देयर। सो कि ज़्यादातर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को प्लेज नहीं किया है, विच इज़ अगेन अ गुड साइन एंड अ ग्रीन फ्लैग। सो दिस स्टॉक इज नॉट इन रेड फ्लैग। सो हम इसे एक अच्छा साइन मानेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। इसके पहले अब मैं आपको टेक्निकल चार्ट दिखाऊंगा जो कि मेरी प्राइमरी बेस्ड है, क्योंकि जैसे मैंने बिगनिंग में बोला ये स्टॉक मैंने प्री टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंगली ही किया है। आप देख सकते हो ये स्टॉक काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टॉक पूरा कंसोलिडेशन जोन में है। एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये स्टॉक रिबाउंड हुआ है। यहाँ पे उसने रिबाउंड करके उन्होंने वापस यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा है। अब इस अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो ये कंसोलिडेशन जोन में है स्टॉक, राइट। अब इसमें जो मैंने एक पैटर्न नोट किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो पैटर्न है वो ये है, इंडिकेटर, लेट मी टेक द इंडिकेटर टू शो यू दैट पैटर्न। अगर आप देखोगे इसमें so if you see here, तो यहाँ से ये लो बनाया है, यहाँ से लो से ये उसने रिवर्स फ्लैग ऑन किया है और ये यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ पर से वो एक फॉर्मेशन फॉर्म किया है। बेसिकली ये जो फॉर्मेशन है, अगर ये आप देखोगे तो ये ट्रायंगल फॉर्मेशंस सेट कर रहा है और ये इस पैटर्न को बेसिकली कंटिन्यूस वेजेस बोलते हैं, कंटिन्यूएशन वेजेस बोलते हैं। बेसिकली कंटिन्यूएशन वेजेस जो होते हैं वो एक जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड होता है वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड को बरकरार रखा जाता है। इस वाले पैटर्न का मीनिंग वो निकलता है और जो एग्जिस्टिंग ट्रेंड शुरू हुआ है उसे बरकरार रखते हुए ये अप ट्रेंड ले सकता है।
तो ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, बहुत ही सुपीरियर पैटर्न फॉर्म हुआ है ये, और इससे ये पता चलता है कि ये आने वाले समय में हमें एक ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। और इसका जो रेसिस्टेंट लेवल है, तो इसका जो रेसिस्टेंट लेवल अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो रेसिस्टेंट लेवल है वो 221 का रेसिस्टेंट लेवल है। तो यहाँ पर 221 का ये रेसिस्टेंट लेवल है, और जो इसका सपोर्ट लेवल है वो 184 का सपोर्ट लेवल है, जो कि यहाँ पे लगभग इसका 184 का ये सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। तो आप देख सकते हो ये रेसिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल पर कंसोलिडेशन हो रही है चीज़ें, और कंसोलिडेशन होते ही ये बहुत ही अच्छा रेट है ये 190 रुपीज़, 191, 192, इस रेट पे अगर हम एंट्री मारेंगे तो बहुत अच्छा हमें रिटर्न्स मिल सकता है। सो ये टेक्निकल बिहेवियर मैंने नोट किया है, ये डेली कैंडल स्टिक है, और इससे मुझे लगता है कि ये अच्छा जोन है बाइंग के लिए, और यहाँ से हमें बहुत ही बढ़िया रिटर्न मिल जाएगा और हमें एक अच्छा मुनाफा ये स्टॉक देकर जाएगा। अब ये स्टॉक के मैंने कुछ पैरामीटर्स को कुछ पॉइंट्स देता हूँ मैं नॉर्मली, जो मुझे लगता है कि ये पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली ये स्टॉक किस लेवल पर खड़ा है। तो वो मैं आपको कुछ पॉइंटर्स दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये जो मैंने ग्रेड दिया है, बीबी ओवरऑल ग्रेड दिया है। सो बेसिकली ये जो ग्रेड है ये मैनेजमेंट को मैंने 43 पॉइंट्स दिए हैं आउट ऑफ 100। देन इसका ओवरऑल जो आउटलुक है उसको मैंने 47 पॉइंट्स दिए हैं आउट ऑफ 100। स्टॉक की जो सेफ्टी है उसको मैंने 20 दिया है आउट ऑफ 100। अब ऑफ कोर्स स्टॉक को सेफ्टी इसलिए दिया है कि ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है। इसका ट्रेंड को मैंने 42 पॉइंट्स दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ टाइम तक कंसोलिडेशन मोड में आए। तो इसमें ओवरऑल मुझे इतना बैड सिचुएशन नहीं लग रहा है। अगर मैं ओवरऑल इस वजह से मैं अगर फंडामेंटल रिस्क की बात करूँ तो फंडामेंटल रिस्क मुझे यहाँ पे मीडियम दिख रहा है, हो सकता है कुछ टाइम होल्ड करना पड़े। और ये मैं शॉर्ट टर्म व्यू से ये स्टॉक को देख रहा हूँ, ना कि मैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म व्यू मेरा मतलब नॉट बिलो 1 ईयर बट समवेयर मोर देन 6 मंथ्स, 1 साल भी लग सकते हैं, 1.5 साल भी लग सकते हैं, बट बहुत अच्छा खासा रिटर्न हमें देखे जाएगा। और कोई फंडामेंटल रिस्क उसको मैंने मीडियम स्टैंड किया है। ये जो ग्रेडिंग है बेसिकली बीबी, तो ये बीबी को मैं बेसिकली बीबी तब देता हूँ जब मुझे फंडामेंटल रिस्क मीडियम लगती है और प्राइस ट्रेंड न्यूट्रल लगता है। तो ये न्यूट्रल प्राइस ट्रेंड इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी टेक्निकल चार्ट बताया कि वो कंसोलिडेशन जोन में प्राइस है, वहाँ से ज़्यादा वो नीचे नहीं जाएगी। कुछ टाइम तक वहाँ पे हो सकता है होवर करे, उस प्राइस के आसपास होवर करे, बट ये ज़्यादा नीचे ब्रेक नहीं होगी और ये एक लो रिस्क स्टॉक भी बन सकता है। तो इससे हमें मतलब रिस्क ना के बराबर ही है, और इसीलिए इसको मैंने न्यूट्रल रखा है। और ये यहाँ से अप ट्रेंड जाएगा, जो कि हमें टेक्निकल एक बहुत ही बुलिश साइन मिली है, जो कि कंटिन्यूएशन वेज की साइन है। तो इस वजह से मैं ये इसको ओवरऑल ग्रेड जो दिया है वो बी की ग्रेड दिया है। अब आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो इस स्टॉक के बारे में? क्या ये सच में अप ट्रेंड जाएगा? यहाँ से वो अगर अप ट्रेंड जाएगा तो आपके अकॉर्डिंगली वो कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न हम देख सकते हैं, कितना फोरकास्ट कर सकते हैं? आपको अगर लगता है ये ज़्यादा स्टॉक अच्छा से परफॉर्म नहीं करेगा, नीचे जा सकता है, तो भी ज़रूर आप मुझे कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शंस में। आपके कमेंट्स ऑलवेज़ वेलकम है। अगर आपके पास कुछ सजेशंस है, आपके पास कुछ अदर स्टॉक्स है, तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक एनालिसिस, मेरे व्यूज़ लेके आ जाओ। मेरे व्यूज़ और मेरी जो राय है वो रिकमेंडेशन नहीं है, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा, ये जस्ट मेरी अकॉर्डिंगली मैंने एनालिसिस की है और मैं इस स्टॉक को बेहतर समझता हूँ। सो आप क्या समझते हैं वो मैं उसकी प्रतीक्षा करूँगा, और ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट दीजिए। और जाते जाते आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।
इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और भी वीडियोस बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद।